नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। तो दोस्तों इंग्लिश बोलने के पहले प्रैक्टिस सेट से चालू करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी भाषा के अध्ययन में उसे पढ़ना सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को भाषा के वर्णों अक्षरों के उच्चारण के नियमों का पूरा ज्ञान कराया जाए, जिससे वह पढ़ने में अशुद्धियां ना करे। हर भाषा की जानकारी के लिए उसकी लिपि की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में कुल 26 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, अंग्रेजी वर्णमाला से। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का सामान्य उच्चारण देख लीजिए आप। इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ जनरल प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ जनरल प्रोनाउंसिएशन। बड़े अक्षर कैपिटल लेटर को देखिए दोस्तों, पहले इनका उच्चारण कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX एंड वाई और जेड। तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप सब जानते ही होंगे कि 26 वर्ड होते हैं। ये लिखने के बड़े अक्षर थे, लेकिन इनका उच्चारण दोस्तों जो जब बच्चे अगर उच्चारण करते हैं तो गलत करते हैं। कैसा पढ़ते हैं वो ABCDEFGH ऐसा पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एफ नहीं एफ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि छोटे अक्षर में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों छोटे अक्षरों में अल्फ़ाबेट्स को ऐसा लिखा जाता है, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, और उपरोक्त वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट तो होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन उनमें से 5 वावेल्स होते हैं जो कि AEIOU है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं बाकी के जो 21 बचते हैं। तो दोस्तों VCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो 21 अल्फ़ाबेट बचे हों ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने अल्फ़ाबेट के बारे में तो जान लिया, छोटे और बड़े अक्षरों के बारे में तो जान लिया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब विद्यार्थी व्यक्तियों का नाम या किसी का नाम लिखते हैं तो उस समय अधिकतर गलती करते हैं। शुद्ध रूप से अगर हम नाम लिखना चाहते हैं, बच्चों से लिखवाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी के जो हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हिंदी वर्णमाला के रोमन लिपि में लिखने की विधि को जानते हैं। ठीक है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में भी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी के वावेल्स को। दोस्तों ये छोटा आ, बड़ा आ या ऐसा पढ़ते हैं, अनार आम ऐसा भी पढ़ते हैं। तो इनका स्पेलिंग दिया हुआ है, जैसे छोटा आ का ए है, बड़ा आ का ए और डबल ए ये दोनों होते हैं। छोटी ई का आई और ई और आई दोनों होता है। बड़ी ई का डबल ई और ई ए भी होता है। ऊ का तो यू होता है, बड़ा ऊ का यू और डबल ओ भी होता है। ऋषि का आर आई और आर डबल ई भी होता है। ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अंग का ए एन, आह का ए एच। दोस्तों बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ऋषि के अलावा बाकी तो सब सही है। तो इनको ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे हिंदी के व्यंजन को। तो दोस्तों ये जो हिंदी का व्यंजन है, हमने स्वर का व्यंजन स्वर वर्णमाला को भी बताया है। स्वर वर्णमाला को भी रोमन लिपि में ही लिखा गया है। तो दोस्तों ये वर्णमालाओं को लिखने का रोमन लिपि है, ये रोमन लिपि में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं, जैसे का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का एन, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, झा का जे एच, इया का एन, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी और डी ए दोनों होता है, ढा का डी एच, अड़ा का एन। ठीक है, ता का टी, था का टी एच, दा का दी, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पा का पी, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, मा का एम। अब दोस्तों बाई का या का बाई और ए आई ये दोनों होता है, जैसे ठीक है। तो या का बाई और ए आई दोनों हो गया। आर का रा का आर, ला का एल, व का भी, ओ और डब्ल्यू ये तीनों होते हैं। ये जो सलजम वाला सा है दोस्तों, जो बच्चे जो हैं तो वो सलजम और ये षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा, ये तीनों सा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों सलजम वाले सा का एस एच स्पेलिंग
षटकोण वाले का एस डबल एच और सरौता वाले स का एस, ह का एच, क्षत्रिय छ का के एस एच, तरह का टी आर और ज्ञ का जी वाई। तो दोस्तों हम लोग जान लिए हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को कि रोमन लिपि में कैसे लिखा जाता है, हम लोग जान चुके हैं, उसका स्पेलिंग जान चुके हैं। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हिंदी वर्णमाला के ही कुछ और अन्य वर्ण हैं, जैसे ये जा है दोस्तों, जा के नीचे एक बिंदी है, फ के नीचे भी बिंदी है, तो इनका ये जा का वैसे तो जे होता है लेकिन यहाँ जेड होगा। फ का पी एच ही होता है, यहाँ भी पी एच ही है। स्र का एस एच आर, प्र का पी आर या पी आर ए, एस्का का एस के ए, एस्म का एस एम ए और एस है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जान लेना चाहिए हम लोग को कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे हमने हिंदी वर्णमाला में क्या क्या देखा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के स्पेलिंग को देखना है, उसको रोमन लिपि में कैसे लिखा जाता है उसको देखें हम। अब देखते हैं दोस्तों कि उसमें किस वर्ण का उपयोग नहीं होता। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका रोमन वर्णमाला में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे सी है, पी है, क्यू है, डब्ल्यू है और एक्स है, तो इनका हिंदी वर्णमाला में या कि रोमन वर्णमाला में प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा है कि अंग्रेजी भाषा केवल नियमों द्वारा नहीं सीखी जा सकती। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी भाषा हो, इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश के अलावा चाहे कोई भी भाषा हो, केवल नियमों द्वारा कोई भी भाषा नहीं सीखी जाती है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आगे चले जाएंगे, उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को 4 लाइनों में लिखने का तरीका। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को 4 लाइनों में लिखने का तरीका। देखते हैं दोस्तों। पहला है कैपिटल लेटर्स, और दोस्तों कैपिटल लेटर्स है उसको कैसे लिखते हैं 4 लाइन में, जो 4 लाइन की कॉपी होती है इंग्लिश की, उसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर की 3 लाइनों में लिखा गया है। अरे अब आ गए हम स्मॉल लेटर में दोस्तों। तो दोस्तों स्मॉल लेटर को 4 लाइन की कॉपी में कैसे लिखा जाता है 4 लाइन वाली कॉपी में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये तो 2 लाइनों में भी है, 3 लाइनों में भी है और 4 लाइनों में भी है। तो दोस्तों जो स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर को जो 4 लाइन की कॉपी होती है उसके 4 लाइनों में लिखा जाता है। कुछ अल्फ़ाबेट ऊपर के 3 लाइनों में रहते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट बीच की 2 लाइनों में रहते हैं, और कुछ अल्फ़ाबेट 4 लाइनों में रहते हैं, और कुछ अल्फ़ाबेट नीचे की 3 लाइनों में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से जो ए है, सी है, डी है, ई है, ए सी ई, इधर आ गए आई, फिर एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड। तो दोस्तों ये बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई पूछ दे कि अगर 4 लाइन की कॉपी में हम स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं तो बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्णों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों वो होगी 14। आपको याद रखना है कि जो बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स 4 लाइन की कॉपी में, उसकी संख्या, उन वर्णों की संख्या होती है 14। अब दोस्तों ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले अक्षर को देखेंगे, जैसे बी डी एफ एच के एल टी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर स्मॉल लेटर्स को 4 लाइन की कॉपी में लिखेंगे तो बीच ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्णों की संख्या होगी 7। ठीक है दोस्तों अब अगर वही बात फिर से दोहराएंगे हम कि स्मॉल लेटर्स को अगर 4 लाइन की कॉपी में लिखा जाए तो नीचे की 3 लाइनों में लिखने वाले जो अक्षर हैं वो जैसे हैं कि पहला जी है, फिर जे है, फिर पी है, फिर क्यू है और वाई है। तो दोस्तों जो 5 बचे हुए वर्ड हैं जो कि जी जे पी क्यू वाई हैं, इनको 4 लाइन की कॉपी में अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है तो 4 लाइन की कॉपी में नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऊपर के 3 लाइनों में लिखने वाले अक्षरों की संख्या 7 है, बीच में जो बीच के 2 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्णों की संख्या 14 है, और नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्णों की संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, 5 है। नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्णों की संख्या
5 है। तो 14, 7, 21 और 5, 26, यानी इंग्लिश में टोटल 26 वर्ड तो होते ही हैं, तो वो होगा ही। दोस्तों अब इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी के कर्सिव अक्षर को 4 लाइन की कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वैसा ही है जैसा कि स्मॉल लेटर्स को लिखा जाता है, जैसे कि ऊपर की 3 लाइनों में, बीच की 2 लाइनों में और नीचे की 3 लाइनों में सेम है। दोस्तों बस लिखने का इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, ये कर्सिव लेटर्स में है, तो इसका जो डिजाइन है या बनावट है वो थोड़ा अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। मैं तो अच्छे से लिख लेता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों मेरे पास 4 लाइन की कॉपी नहीं थी ना यार, इसलिए नहीं लिखा। ये तीनों को मैंने वैसे ही दिखा दिया किताब से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।